दिल्ली की सर्द सुबह थी। धुंध इतनी घनी कि सामने हाथ बढ़ाओ तो उंगलियां भी स्पष्ट न दिखें। सड़क किनारे एक टूटी हुई चाय की दुकान पर रमेश रोज की तरह केतरी चला रहा था। उसकी दुकान भले ही छोटी थी, पर वहां आने वाले लोगों की कहानियां बहुत बड़ी थी। रमेश की उम्र करीब 45 साल, चेहरा थका हुआ, आंखों में जिम्मेदारियों की गहरी लकीरें। कभी वो भी किसी बड़ी कंपनी में ड्राइवर था, लेकिन लॉकडाउन के बाद नौकरी चली गई। बीवी घरों में काम करती थी और बेटी प्रीति 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन सुबह एक बूढ़ा आदमी उसकी दुकान पर आया। फटे पुराने कपड़े, कांपते हाथ, आंखों में सोनी सी चमक। बेटा, एक चाय दे दो, बिना चीनी की। रमेश ने दी। वो रोज आने लगा, कम बोलता, ज्यादा सुनता। एक दिन उसने बताया, मेरा नाम हरी सिंह है, मेरे 2 बेटे हैं। रमेश चुप हो गया। उसे ऐसे वाक्य से बहुत डर लगता था। हरी सिंह ने कहा, दोनों बेटे दिल्ली की मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, बड़े बड़े पद, लेकिन आज मैं फुटपाथ पर सोता हूँ। रमेश ने चौंक कर पूछा, ऐसा क्यों बाबूजी? हरी सिंह मुस्कुराए, क्योंकि जब बेटे बड़े हो जाते हैं तो पिता अक्सर छोटा हो जाता है। रमेश के हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा। हरी सिंह कभी एक छोटे कस्बे में पोस्ट मास्टर थे। पूरे कस्बे में उनका सम्मान था। उनके घर में हर त्योहार धूमधाम से मनता था। दोनों बेटे पढ़ाई में तेज थे। उन्होंने उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाई, हर जरूरत पूरी की। और जैसे जैसे बेटे बड़े हुए, शहर चले गए। पहले हर सप्ताह फोन, फिर महीने में एक बार, फिर त्योहारों पर, फिर बिल्कुल भी बंद। एक दिन उन्हें दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल में भर्ती हुए। किसी तरह पड़ोसियों ने इलाज करवाया। बेटे को फोन किया गया, लेकिन जवाब आया, अभी बहुत बिजी हैं पापा, बाद में बात करेंगे। वो बाद में कभी भी नहीं आया। 6 महीने बाद वो दिल्ली चले आए अपने बेटों को ढूंढने। लेकिन यहाँ आकर उन्हें पता चला कि बेटे उन्हें झंझट समझते हैं। एक बेटे ने तो साफ कह दिया, आपकी वजह से मेरी इमेज खराब होती है सोसाइटी में, आप आश्रम चले जाइए। बस वहीं से हरी सिंह का असली अकेलापन शुरू हुआ था। इधर रमेश की अपनी कहानी कम दुख नहीं थी। उसकी बेटी प्रीति पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन नई किताबों के पैसे नहीं थे। मोबाइल भी पुराना था। ऑनलाइन क्लास में बार बार नेट खत्म हो जाता। एक दिन उसने पूछा, पापा, मेरा भी मन करता है डॉक्टर बनने का। रमेश ने कुछ नहीं कहा, बस अंदर ही अंदर टूटता गया। एक छोटा सा चमत्कार हुआ। एक दिन हरी सिंह ने रमेश से कहा, बेटा जरा अपना मोबाइल देना। रमेश ने दिया। उन्होंने किसी नंबर पर कॉल मिलाया। हेलो, हाँ, मैं हरी सिंह बोल रहा हूँ, पोस्ट ऑफिस वाला। हाँ वही। तुम्हें याद है वो पुराने लोगों की सेविंग स्कीम? मेरा एक खाता था, काफी साल पुराना। फिर उन्होंने मोबाइल बंद कर दिया। रमेश कुछ नहीं बोला। 2 दिन बाद एक आदमी चाय की दुकान पर आया, सूट पहना हुआ, हाथ में एक फोल्डर लिए हुए। क्या हरी सिंह यही मिलेंगे? हरी सिंह आगे आए। उस आदमी ने कहा, सर, आपकी एक पुरानी डिपॉजिट स्कीम थी पोस्ट ऑफिस में, उसमें ब्याज बढ़ बढ़ कर अब करीब 9 लाख रुपए हो गए हैं, लेकिन केवाईसी करानी होगी और अकाउंट चालू कराना होगा। रमेश सन्न रह गया। हरी सिंह मुस्कुराए और बोले, और बेटा, यह आदमी तुम्हारे लिए रास्ता लाया है। हरी सिंह ने केवाईसी कराई, पैसा आया, लेकिन उन्होंने पूरी रकम अपने लिए नहीं रखी। उन्होंने आधी रकम रमेश की बेटी प्रीति की पढ़ाई के नाम कर दी। रमेश रो पड़ा, मुझे क्यों बाबूजी? हरी सिंह ने बस इतना कहा, क्योंकि मेरे बेटों ने मुझे छोड़ दिया। मैं चाहता हूं कोई और बाप अपने सपनों को मरता हुआ ना देखे। 3 महीने बाद खबर आई, हरी सिंह को ब्रेन स्ट्रोक हो गया है। रमेश दौड़ा अस्पताल। डॉक्टर बोले, अंतिम समय है। हरी सिंह की सांसें धीमी थी। उनके बेटे भी आए, शायद पैसे की खबर सुनकर। बड़े बेटे ने कहा, पापा, हम आपको घर ले जाएंगे। हरी सिंह ने आंख खोली, धीरे से बोला, घर वही होता है जहां इज्जत होती है। फिर उनकी नज़र रमेश और प्रीति पर पड़ी। मैं अपना परिवार चुन चुका हूं। ये कहते ही उनकी सांस रुक गई। आज रमेश की बेटी डॉक्टर बन चुकी है, दिल्ली के सरकारी अस्पताल में काम करती है, और अस्पताल के बाहर एक बोर्ड लगा है। यह क्लिनिक स्वर्गीय हरी सिंह जी की स्मृति में है, जो खून से नहीं, कर्म से पिता थे। रमेश आज भी अपनी चाय की दुकान चलाता है, लेकिन अब वहाँ एक लिखी हुई लाइन टंगी है कि हर आदमी रिश्ते से नहीं पहचाना जाता, कुछ लोग इंसानियत से भी जाने जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर अवश्य करें। यह चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।